हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारू मोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो आप सबके लिए उस पॉइंट पर लेकर आई हूँ जब आपके एग्जाम्स आपके सामने खड़े हैं और आपकी पोएम्स आपने एक बारी रिवाइज कर ली होगी, बट एक क्वेश्चन जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं वो है पोएटिक डिवाइसेस का। तो आज इस वीडियो में मैं सारी पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करूंगी, from first poem My Mother at 66 till Aunt Jennifer's Tiger। और आपके सारे क्वेरीज का जवाब है इस वीडियो में। जिन बच्चों को लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब नहीं पता है, पोएटिक डिवाइसेस नहीं पता क्या होते हैं, तो पहले कुछ स्लाइड्स में आप लोग पहले पोएटिक डिवाइसेस को समझें, क्योंकि वो अगर आपको एक बार समझ आ गए तो कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे। चाहे वो आपके प्रोज के लेसन्स हो या पोइट्री, आप इजीली समझ पाके कर पाएंगे उसको। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल डिमांड पे बनाई गई है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थे कि मैम हमें बहुत डर लग रहा है कि पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते हैं, हमें उनके मीनिंग्स भूल जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट चारू मोगा इंस्पायर्स, एंड डू कीप टेलिंग और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको ये बताऊंगी ये राइटिंग को लिखने के लिए एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करता है एक राइटर या पोइट, कि जब भी कोई पोएम लिखी जाती है तो उसमें एक पोइट अपनी राइटिंग को ग्लोरीफाई करने के लिए स्पेशल एम्फेसिस डालता है किसी सेंटेंस के ऊपर, किसी पोएटिक लाइन के ऊपर, to connect the readers। that is called as a poetic device। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल alliteration की तरफ। अब इनको आप समझते जाएं और अगर आपने नोट करना है तो नोट करते जाएं, जिससे आपको समझ पड़े कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं। अगर एमसीक्यू में अगर आपको ऑप्शन आती है इज इट alliteration, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, तो आप लोगों को मीनिंग पता होगा तो आप इजिली कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं alliteration का मतलब क्या होता है। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है कुछ वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड एज एन alliteration। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या मतलब होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल्स हैं इंग्लिश में, और बाकी जो लेटर्स बचते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे शी सेल्स, सी शेल्स, स, सी शो, ये सब रिपीटेड साउंड है कॉन्सोनेंट के, तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज एन alliteration। नेक्स्ट चलते हैं एजोनेंस की तरफ। द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड विद नियर बाय वर्ड्स। वाउल साउंड्स का रेपिटेशन हो रहा है। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब आप देख सकते हैं ए आई, ये वाउल है, ये रिपीटेडली एक सेंटेंस में आ रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन एजोनेंस। नेक्स्ट आते हैं बच्चे मेटाफर। द मोस्ट likely figure of speech question to be asked in your exam is, यहाँ तो वो देते हैं alliteration पे, यहाँ metaphor, simile, देन personification। ये तो 4 ऐसी फिगर ऑफ स्पीचेस है, लिटरेरी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आते ही आते हैं। मेटाफर का मतलब क्या होता है, सिमिली और मेटाफर को मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। मेटाफर में भी कंपैरिजन है, सिमिली में भी कंपैरिजन है। मेटाफर में कंपैरिजन यूज किया जाता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, लेकिन सिमिली में किसी चीज का कंपैरिजन किया जाता है, उस सेंटेंस में आपको 2 वर्ड्स इजीली विजिबल नजर आ जाएंगे, विच आर दोस एज एंड लाइक। अब मेटाफर को देखते हैं एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहां पे पोइट शेक्सपियर ये नहीं कह रहा द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, वो वर्ल्ड को कंपेयर कर रहा है एक स्टेज की तरह, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। कंपैरिजन तो है बट एज और लाइक यूज नहीं है, सो दैट इज अ मेटाफर।
अब आते हैं सिमिली की तरफ। सिमिली क्या है? कंपैरिजन है बाय यूजिंग टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर कॉल्ड एज और लाइक। जैसे कि शी इज एज ब्राइट एज अ सन, शी लुक्स एज ब्राइट एज अ सन। सो जैसे आप ये चीजें सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ एज डैश एज आया है या लाइक यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिमिली। आगे हम चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। इसका काम क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन जो है, इट गिव्स नॉन लिविंग थिंग्स अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी। नॉन लिविंग थिंग्स जो बोल नहीं सकती हैं, जिनको आप सिर्फ देख सकते हो, उनको वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देता है। एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विंड चलती है, उसकी आवाज आती है, तो विस्परिंग तो हम इंसान करते हैं ना, एक दूसरे के कान में विस्पर किया। यहाँ पे विंड विस्पर कर रही है, उसका साउंड क्रिएट किया है, जो इंसानों का साउंड होता है, उसको नॉन लिविंग थिंग, जिसको हम फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। लेकिन हम उसको उसका जो ये नहीं फील कर सकते कि वो इंसान है, तो उसको हमने इंसानों वाला साउंड दिया, विस्पर्ड। द क्लाउड्स क्राइंग। क्लाउड क्या है? नॉन लिविंग थिंग, वो रो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो भी क्या हो गया? personification. When we give a non-living thing a lifelike quality, that is called as a personification. Next comes hyperbole. जब हम किसी सेंटेंस में, जब कोई पोएट एग्जैजरेट करता है, कोई बहुत चीज को बढ़ा चढ़ाकर बात करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोली। एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। कोई भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, लाइक आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें कितनी बार से ये बात समझाई है, मिलियन टाइम्स। क्या हम एक किसी को मिलियन टाइम्स बोल सकते हैं? हम एक बार 10 बार 50 बार की बात रिपीट कर सकते हैं। मिलियन टाइम्स इज टू मच। कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, दैट बिकम्स हाइपरबोली। नेक्स्ट कम्स ओनोमोटोपिया। वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। जहां नेचुरल साउंड्स की बात होती है, कोई इंसेक्ट का साउंड, कोई ब्रीज का साउंड, जैसे कि बाजिंग, hissing is the sound of, buzzing is the sound of this bees, hiss is the sound of a snake, then bearing, sizzle, इस तरह के अगर साउंड्स आपको सुनाई पड़ते हैं पोएटिक लाइंस में, तो दैट बिकम्स ओनोमोटोपिया। साउंड्स याद रखिए, साउंड्स की आवाज, दैट बिकम्स ओनोमोटोपिया। आगे हम चलते हैं इमेजरी की तरफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इमेजरी का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट? आईज, नोज, टच, स्मेल, एंड ये सब चीजों को एज हम, अब जब ये 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कोई भी चीज को फील करते हैं, दैट बिकम्स इमेजरी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इमेजरी आती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक इमेजरी है दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एन ऑडिटरी इमेजरी। विजुअल इमेजरी क्या होती है? जब आप कोई चीज को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, हियर द क्रिम्सन सन dipped below the horizon, painting the sky with streaks of gold. अब यहां पे हम देख सकते हैं, राइटर ने लाइन लिखी है पोएम में, तो आप वो चीज को फील कर सकते हैं। क्रिम्सन का मतलब होता है रेड कलर सन, वो डूब रहा था होराइजन से, और वो स्काई के साथ मीट कर रहा था, ठीक है, और वो एकदम गोल्डन कलर का लग रहा था। तो वो राइटर ने इतनी खूबसूरत लाइनें लिखी कि आप उनको वो पढ़ के आपने आंखों के सामने उसको फील कर रहे हैं, दैट बिकम्स द विजुअल इमेजरी। और अगर राइटर बताता है कोई साउंड्स के बारे में, हॉन्किंग हो गया, बजिंग हो गया, देन रम्बलिंग हो गया, रैटलिंग हो गया, these all sounds become the auditory imagery. Okay, so वो ओनोमोटोपिया अगर आपको आता है तो गिव इट दी साउंड का, वो नेचुरल साउंड है, लेकिन ये ध्यान रखना नेचुरल साउंड होते हैं ओनोमोटोपिया। अब जैसे रम्बलिंग है, रम्बलिंग होता है साउंड ऑफ अ ट्रेन, राइट? देन दैट बिकम्स व्हाट, वो नेचुरल साउंड नहीं है, वो बन जाएगा आपका ऑडिटरी इमेजरी। हॉन्किंग ऑफ द कार्स, ये क्या बन जाएगा? ये भी बनेगा ऑडिटरी इमेजरी। ओके, वहां पे आपको जरूरी नहीं लिखना ऑडिटरी इमेजरी, इमेजरी भी लिख दोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क्स।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? यूजिंग सम सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंबोलिज्म। जैसे हर एक पोएम में कुछ ना कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जिसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है, डीपर मीनिंग होता है। जैसे कि डव, अगर हम उस बर्ड डव को देखते हैं, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है? डव रिप्रेजेंट्स पीस। व्हाइट कलर किसका सिंबल होता है? इट इज अ सिंबल ऑफ पीस। ब्लैक इज द सिंबल ऑफ डार्कनेस। So that is called as a symbolism. Next comes anaphora. The repetition of a word or phrase at the beginning of successive lines or sentences. कभी भी कोई phrases या words repeatedly use किए जाते हैं, that is called as an anaphora. Like came, I saw, I conquered. I कितनी बार repeat हुआ? So that becomes what? Anaphora. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाम्पमेंट। ये आजकल काफी आ रहा है एग्जाम में। इसका मतलब क्या है? द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। जब पोइट एक लाइन शुरू कर रहा है और कोई पॉज नहीं ले रहा, ठीक है, पॉज का मतलब कोई कॉमा नहीं लगा रहा, और सेकेंड सेंटेंस यूज कर स्टार्ट कर दिया उसने, कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, एंड ही स्टार्टेड द सेकेंड लाइन, तो वो क्या बन जाती है? Enjambment, right? The sun rose slowly, spreading its rays across the sleepy town. Next line में जाके full stop आया, first में नहीं आया, तो this becomes what? Enjambment. आगे चलते हैं irony की तरफ। Very important figure of speech, a literary device, right? इसका मतलब क्या है? When you say something but happens something else. एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ यूजिंग अ लैंग्वेज, वो सिग्निफाई क्या कर रही है लेकिन कुछ अलग हो जाता है। लैंग्वेज कह रही है जैसे कि पॉलिटिशियंस कहते हैं इलेक्शन से पहले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इलेक्शंस के बाद दे फॉरगेट देयर प्रॉमिसेस, तो दैट इज व्हाट दैट इज एन आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, एग्जांपल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। तो फायर स्टेशन जैसे बर्न हो जाता है तो आपने सोचा भी नहीं होता, लेकिन इसका आयरनिकल इफेक्ट हो जाता है, तो दैट इज द आयरनी, जब उल्टा ऑपोजिट चीज होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमोरॉन। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके टू ऑपोजिट आइडियाज होते हैं, व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, बिटर स्वीट, डेफनिंग साइलेंस। अब बिटर के साथ हम स्वीट लगा दें, दो ऑपोजिट वर्ड्स को, आइडियाज को जोड़ दिया, कड़वा भी मीठा भी, डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस तो वैसे ही चुप होती है और उसको हमने और डेफ बना दिया, तो दीज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर, दैट बिकम्स द ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट आता है एल्यूशन। इसका मीनिंग है अ ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जैसे ही इज अ रियल रोमियो विद द लेडीज। ये एक ऐसे बंदे की रेफरेंस होती है जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन, जिसका रिश्ता किसी हिस्टोरिकल एक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं एल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट पैराडॉक्स की तरफ। A statement that appears self-contradictory but reveals a deeper truth. वो सेल्फ ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है लेकिन उसके अंदर एक गहरी सच्चाई है। लाइक द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। ओनली कांस्टेंट मतलब कि चीज जो ठहराव है, ठीक है, कांस्टेंट जो एक चीज स्टेबल है, वो क्या है? चेंज। चेंज तो बदलता है, स्टेबल भी और बदलता भी है। अब आप पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस देख लें एक बार दोबारा से। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मतलब वो समझते हैं कि वो ऑपोजिट है और यहाँ पे भी ऑपोजिट है। नहीं बच्चे, वहां पे कुछ आइडियाज हैं वो इकट्ठे लिखे जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो ट्रुथ भी रिवील करे, जिसमें गहरी सच्चाई है। लाइक हियर द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। नेक्स्ट हम आते हैं सिनिडर्की पे। सिनिडर्की इज कमिंग दीज डेज एज अ लिटरेरी डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा पार्ट है विच रिप्रेजेंट्स द होल और वाइस वर्सा। एक बारे में बात की जा रही जिसकी पूरी ही हम उसी को बात को फोकस करें, एंड दैट एग्जिस्ट एज अ होल। ऑल हैंड्स ऑन डेक। हियर हैंड्स रेफर टू सेलर्स। ओके, यहाँ पे हम सेलर्स की बात कर रहे हैं कि वो एक आइडिया है। हैंड्स का मतलब है हमने सेलर्स की बात की है। सो हियर
this is, we are talking them as a complete statement that becomes a synecdoche. चलिए अब चलते हैं आपकी फर्स्ट से लेके 6th लास्ट पोइम तक, जिनके लिटरेरी डिवाइसेस अब आपको एक एक करके यहाँ पे मैं बताऊंगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखें या किसी नोटबुक पे लिख लें to make it easier for all of you. I have not taken out the entire text over here. You can just see from there the important lines which have got the poetic devices. It will be very helpful for all of you. Now, if you have gone through the previous slides where I have discussed regarding the poetic devices explanation along with the examples, then you will be easily able to crack them. आपको समझ पड़ जाएगी आसानी से कि इनका मतलब क्या है। The first one is ashen like that of a corpse. Poem है My Mother at 66, one of the beautiful poem written by Kamala Das, and it is my favorite one. Ashen like that of a corpse. Like क्या है बच्चे यहाँ पे as और like use होते हैं, that become simile. जी हाँ, ये है simile. And corpse का meaning क्या है यहाँ पे? Dead body. Pale as a winter's moon. ये भी क्या बन जाती है? Simile. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे as use हुआ है. Felt that old familiar ache. F क्या है? Consonant. Again familiar का F क्या है? Consonant. और जहां consonant sound repeat होता है वो क्या बन जाता है? Alliteration. But all I said was see you soon. ये क्या है? Again alliteration. क्यों? Again consonant sound repeat हुआ है. कौन सा? Sir, said, see, s and soon also. Then comes smile and smile and smile. Sir, sir, sir. Right? और ये आप alliteration मत लिख देना. अगर MCQ में आता है alliteration repetition, so give it repetition because here one word has been repeated thrice. यहाँ पे हम smile, this is, we will not take it as alliteration, we will consider it as repetition because it has been repeated in the sentence. Okay, and ये आता है एग्जाम में, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आता है her face ashen like a corpse. ओके ये क्या हो गया? अगेन लाइक आया तो क्या हो गया? सिमिली। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये दो तरह की यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आएगा, एक मेटाफर भी आएगा और पर्सोनिफिकेशन भी आएगा, दोनों लिख लें। ट्रीज को हमने कंपेयर किया है कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रीज को हमने नॉन लिविंग थिंग को लाइफ लाइक क्वालिटी दी है, उसको पर्सोनिफाई भी किया है, तो ये दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। Many children spilling out of their homes, ये क्या बन जाता है? Metaphor, because children have been compared to very happy, spilling out of their homes, घर से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब और भी देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं as a late winter's moon, ये भी एग्जाम में बहुत बारी आता है, जहाँ पे डलनेस फेस की मदर की कंपेयर की गई है as a winter's moon, तो दिस ऑल्सो कम्स इन एग्जाम। फिर इमेजरी आती है ट्रीज प्रिंटिंग, जैसे हमने इसको मेटाफर पर्सोनिफिकेशन किया। अगर एमसीक्यू में आता है, चॉइसेस आती हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, और अगर एमसीक्यू नहीं आता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू मस्ट नो इमेजरी यूज हुई है ट्रीज प्रिंटिंग में, हम देख सकते हैं, विजुअल इमेजरी है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ऑल्सो बिकम्स एन इमेजरी ओवर हियर, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेटाफर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर्सोनिफिकेशन हमने अभी किया, ट्रीज प्रिंटिंग दोबारा आपको बता रही हूँ ताकि आप भूले ना, बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हमने दोबारा लिए हैं। कंट्रास्ट का आ रहा है, शोइंग डिफरेंस टू हाईलाइट आइडियाज, कौन सा है? द लाइवली चिल्ड्रन आउटसाइड कंट्रास्ट विद द पोइट्स एजेड मदर, तो यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है, कहाँ पे? जहाँ पे जो लाइवली चिल्ड्रन है उनको कंट्रास्ट किया गया है पोइट की एजेड मदर को, मदर से यंग और ओल्ड का कंट्रास्ट है, ठीक है। दिस वॉज माई मदर एट 66। अब चलते हैं एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। फार फार, दो बार एक ही वर्ड रिपीट हुआ, दैट बिकम्स रेपिटेशन। कभी भी एक पोएटिक लाइन में कोई वर्ड एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट होता है, लाइक स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो जैसे यहाँ पे फार फार, उसको आपने एलिट्रेशन नहीं लिखना, उसको आपने रेपिटेशन लिखना है, ओके। अब यहाँ पे कुछ नोट करें, सिमिलीज आ रही हैं इस पोएम में, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बेड्स, shut upon their lives like catacombs, so blot their naps as big as slums. यहाँ पे like और as का यूसेज हुआ है, so that becomes a simile. ये सारे वर्ड्स जहां लिखे हैं उनको लिख लें, this is a simile. आगे आते हैं मेटाफर की तरफ। पेपर सीमिंग बॉय
Father's gnarl disease, it is not called as gnarl, G is silent, so it's gnarl disease. Squirrel games, यहाँ कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, पेपर सीमिंग बॉय, बॉय को पेपर की तरह कंपेयर किया है. फादर की डिजीज जो बहुत तकलीफ देने वाली थी. स्क्विरल गेम्स, सो दीज आर ऑल मेटाफर. आगे और भी मेटाफर है. रैट साइज, ट्री रूम, फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग एंड अ लेड स्काई, ऑल दीज आर मेटाफर. नेक्स्ट आते हैं बच्चे एलिट्रेशन की तरफ. इन ट्री रूम अदर दैन दिस, in free room other than this. So here you can see over here alliteration है, because इसमें हम देख सकते हैं कि T और T को repeat किया गया है. Of dawn, civilized dome, DD is repeated, again it is alliteration. The world, its world, this is repetition because world has been repeated twice. Narrow street, it is a metaphor. Comparison किया street का. Metaphor बहुत आता है एग्जाम में. पोएटिक डिवाइस उसको अच्छे से कर लें और मार्क करके रिटेन करें माइंड में. नेक्स्ट बच्चे करते हैं हम स्टार्स ऑफ विजडम. अगेन इट इज अ मेटाफर. ये भी रह गया. सील्ड इन विद लेडर स्काई, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ऑफ ओपन. ये सारे के सारे जो फ्रेजेस गिवन हैं आपको मेटाफर के, ये सारे मेटाफर है. यहाँ कंपैरिजन डन है विदाउट यूजिंग एज अ लाइक. देन कम्स रेपिटिशन. फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार आया, ठीक है. और अगर फार फार आता है रेपिटेशन और एलिट्रेशन में, तो आप यू कैन से रेपिटेशन ओनली बिकॉज हम फार फार को कंसिडर करेंगे. फार फार फ्रॉम, तो ये एलिट्रेशन भी बनता है. अगर एलिट्रेशन भी लिखे तब भी चलेगा. शिप्स एंड सन, सर एलिट्रेशन, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. शिप्स एंड सन एंड लव, ठीक है. एंड 2 टाइम रिपीट हुआ तो बन गया रेपिटेशन. क्रैम्ड होल्स, होल्स को कंपेयर किया क्रैम के साथ, तो ये मेटाफर बन गया. अब इमेजरी देखते हैं. विजुअल इमेजरी कहाँ आ रही है. बहुत सारी विजुअल इमेजरी है इस पोएम में, एंड दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छे से करके जाएं. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजार ऑन गोल्ड sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open, history there whose language is the sun. Gusty waves, rootless weeds, and the paper seeming boy, twisted bones, bottle bits of alone, ships and suns, gold sands. These are all the visual imagery जिसको आप देख सकते हैं जैसे कि पोएट एक्सप्लेन कर रहा है पोइम में. दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी. दोबारा से मैं बताती हूँ विजुअल इमेजरी क्या होती है. जब पोइट अपनी पोइम में जो लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक ग्रीन फील्ड्स, ओके, देन व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वो लिख रहा है लेकिन हम अपनी आंखों के सामने उस चीज को फील कर रहे हैं. दैट बिकम्स द विजुअल इमेजरी. और जहां साउंड सुनाई पड़ते हैं, दैट बिकम्स द ऑडिटरी इमेजरी. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम और पढ़े हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि पोएम थोड़ी लेंथी है. एंडलेस नाइट, इट बिकम्स अ मेटाफर. नाइट इज एंडलेस. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक आ गया तो बन गया सिमिली. एज बिग एज डूम बन गया मेटाफर. एज आ गया, एज बिग एज डूम, सॉरी, इट बिकम्स अ सिमिली. यहाँ पे बाय मिस्टेक इट इज रिटन मेटाफर, इसको प्लीज करेक्ट कर लें. एज बिग एज डूम इज अ सिमिली हियर. ऑल ऑफ देयर टाइम, it becomes the alliteration. Okay, so here all of their time, यहाँ पे tt आ गया तो sound of consonant is repeated, it is an alliteration. Space are foggy slums, sir, तो again it is an alliteration. As big as a dome, यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक आई बेटा, प्लीज करेक्ट कर लें. As big as dome, ये 2 बार रिपीट हुआ है. It is a simile, not a metaphor. I repeat, I am extremely sorry for this mistake. As big as a dome is a simile, not a metaphor. कभी कभार जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ मिस्टेक्स एरर हो जाते हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, ये क्या बन जाती है, एलिट्रेशन. क्यों बनती है एलिट्रेशन? बिकॉज यहाँ पे कौन से साउंड रिपीट हैं, द, दैट, देयर, दी, लाइव्स का एल, लाइक का एल. ओके, सो हियर इट इज द एलिट्रेशन. Like catacombs, simile, break ko break open till they break open. This becomes the repetition because break and break, they have been repeated in this line. And let their tongues, it is the
alliteration because let their, okay, tt, there and tongues, there, that is the t sound is repeated, so that is the alliteration. अब कुछ बचते हैं, देखते हैं. इमेजरी, पेपर सीमिंग बॉय इमेजरी भी बनता है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील भी इमेजरी बनता है. मेटाफर में लेड स्काई कंपेयर्स द स्काई टू हेवी ऑप्रेसिव बर्डन. एलिट्रेशन बनता है बच्चे फार फार. सिंबोलिज्म किससे बनता है, जिसमें क्या किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म, डीपर मीनिंग. देख मैप्स, ये लिख लें, मैप्स का सिंबलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, पॉसिबिलिटीज को, विच आर अनअवेलेबल टू द चिल्ड्रन. एंड ये सारे सिंबॉलिज्म हैं यहाँ पे पोएम में, जिसमें कि ओपन हैंडेड मैप है, फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, सोर क्रीम वॉल्स, दे आर एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट, civilized domes, then Turley's valley beauty and freshness, then comes what history is there whose language is the sun. ये सारे के सारे सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे, और इनके मीनिंग्स कर जाना, ये पोइट्री के मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में. अब बच्चे हम नेक्स्ट करते हैं कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट में वी विल काउंट, ये आता है एग्जाम में, दिस इज एलिट्रेशन, वी डब्ल्यू डब्ल्यू. वी विल ऑल कीप, अगेन दिस इज एलिट्रेशन. Not move our arms much, okay, murmur, this is what alliteration again. Without rush, without inches, without repeat, what repetition, we would all be www, alliteration. Sudden strangers, again ss, alliteration. Would not harm whales, ww, wood और whales का alliteration. Man gathering soil, ये मैन सॉइल को गैदर कर रहे हैं, तो इट बिकम्स द सिंबॉलिक मीनिंग, ये आ जाता है. सिंबोलिज्म या सिंबल लिखते हैं, कुछ भी चलेगा. आगे और देखते हैं हम बच्चे. हिज हर्ट हैंड्स, उसके हाथ हर्टेड, यू नो, दे आर वुंडेड, इंजर्ड, तो दे आर द सिंबोलिज्म ऑफ व्हाट, जो उसने टाइम नहीं दिया, दे आर सिंबोलिज्म ऑफ, सिंबॉलिक ऑफ हिज पेन. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है. अब यहाँ पे हर्ट एच, hands h, so that becomes alliteration. Was with gas, was with fire, this becomes what, repetition, okay. Was with gas, was with fire. Green was, what are these, symbolic, again symbolic meaning, symbolism. Then was with fire, this is again symbolic meaning, symbolism. Let's not, it becomes what, anaphora, repetition of the two words again and again, that is, or ideas, that becomes the anaphora. Then I want to truck with it, this is called as euphemism. euphemism क्या मतलब, क्या होता है, किसी को कोई भी बात पोलाइटली बोलना, लेकिन बहुत हार्श वर्ड कह के, हार्श वर्ड्स में कुछ पोलाइटली कहना. आई वॉन्ट टू ट्रक विद इट, आप पोलाइटली बोल रहे, बट बात में बहुत पेन है, बहुत एग्रेशन है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज यूफिमिज्म, और ये आ रहा है आजकल यूफिमिज्म का, प्लीज निकलें इसको. अच्छा चीज, आगे चलते हैं हम आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ, जो मैंने अभी आपको वीडियो शेयर किया था. थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बाय जॉन कीट्स. बावर क्वाइट क्या है यहाँ पे, मेटाफर, ये मैं करवा चुकी हूँ, बट फिर भी आप करें, ठीक है. क्वाइटनेस को रेफर किया गया बावर के साथ में, इसको कंपेयर किया गया. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, रेपिटेशन एंड एन. Are we reading, alliteration, ww, a flowery band to bind us, again it is the alliteration. यहाँ पे bb आ गया. Some shape of beauty, sir, alliteration. Such the sun, the moon, ठीक है. अब यहाँ पे हमने बात की है दो वर्ड्स की, तो रेपिटेशन आ सकता है. Such the sun, the moon, ये alliteration भी आ सकता है, sir, तो alliteration is the better one. Cold sea, ट्रांसफर्ड एपिथेट बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी पॉज नहीं लिया है. अब हम आते हैं अगेन फ्यू लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. स्प्राउटिंग ए शेडी बून, एसएस, alliteration, consonant sound has been repeating. Then comes that for themselves, it is again an alliteration because tt has been repeated as an consonant sound. A cooling cohort, so this cc consonant sound has been repeated, again it becomes an alliteration. Mighty dead, it becomes the oxymoron because यहाँ पे हमने डेड को बोला है कि वो mighty है, बहुत grand है, okay. Two different ideas have been stated here. Endless fountain,
फाउंटेन कभी एंडलेस हो सकता है, तो अगेन यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, दैट बिकम्स दी हाइपरबोली. Bower quiet, sweet dreams, breathing a flowery band, Paul, and endless fountain of immortal drink, they all become the metaphor comparison without using answer like. Imagery कौन सी आती है? Visual imagery, flowery bands, shady boon, daffodils and greenwood, clear rills, cooling covert, grandeur of tombs, endless fountain of eternal drink. These all becomes a visual imagery. And next comes the transferred epithet, जहाँ पे without using any comma, the sentence has been started gloomy days and unhealthy and over darkened ways. These are all transferred epithets. Now let's see here a thing of beauty, some more poetic devices. Imagery in Bower Quiet for us. It is describing the serene image. Metaphor in endless fountain of immortal drink. Alliteration in some shape of beauty. Personification in simple sheep. And symbolism in green world. The green world symbolizes the eternal beauty, and simple sheep portrays the innocence. So here oxymoron, as I've already discussed, it is the mighty dead, and this is very important. Mighty dead बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. आगे बच्चे चलते हैं. पोएम अ रोड साइड स्टैंड. दिस इज ऑल्सो आई हैव रिसेंटली शेयर्ड माई वीडियो. जिन्होंने नहीं देखा है रोड साइड स्टैंड का वीडियो देखें यूट्यूब चैनल पे जाके. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ a lewd little view shed. This is becomes the alliteration in the first line, and in the second line it becomes with the repetition, बिकॉज यहाँ पे रिपीट किया गया है. और वहाँ पे हम देख सकते हैं ओ हैज बीन रिपीटेड इन दी फर्स्ट लाइन, कॉन्सोनेंट रिपीट हुए हैं. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, अगेन पीपी कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ, एलिट्रेशन. अ रोड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, ये पर्सोनिफिकेशन भी बनता है बिकॉज रोड साइड स्टैंड रो रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है. नॉन लिविंग थिंग को हमने लाइफ लाइक क्वालिटी दी है. तो बेटा मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ, अगर आपको ऑप्शन आएगी तो बेस्ट ऑप्शन को चूज करें. तो और अगर इन केस ऑप्शन नहीं आती, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, तो ऑलरेडी इट इज देयर विद यू. द फ्लावर ऑफ सिटी, इट इज अ मेटाफर. कंपैरिजन किया गया है सिटी का. विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ये बहुत बारी आई एग्जाम में, ये रेपिटेशन है. वाइल्ड बेरीज एंड वुडन क्वार्ट्स, ये क्या आता है? एलिट्रेशन. Golden squash with silver wort, it is again alliteration. All beauty rests in a beautiful mountain scene, ये भी क्या बन जाती है आपकी? alliteration. अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. You have the money but if you want to be the mean, and that is the repetition. You have the money and but if you want to be the mean, तो ये repeat हुई है. नेक्स्ट alliteration में भी आ जाती है ये लाइन जब हम बात करते हैं MM की, मनी एंड मीन की. पार्टीज पावर इज सेट टू बी कीपिंग, ये बन जाती है आपकी पीपी, पार्टी का साउंड एंड पावर का साउंड, इट इज एलिट्रेशन. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, अगेन इट बिकम्स द एलिट्रेशन. द ग्रीडी गुड डोर्स, इट इज एन एलिट्रेशन. जी जी की साउंड आई यहाँ पे. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, दिस इज अगेन बर्बर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हैज बीन रिपीटेड, सो इट इज द एलिट्रेशन अगेन. चलें अब देखते हैं हाउ टू स्लीप. दे स्लीप ऑल डे, यहाँ पे स्लीप दो बार रिपीट हुआ तो रेपिटेशन बन गया. समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन, आई हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस, सो इट अगेन इट इज द रेपिटेशन. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यहाँ पे सैडनेस को, नॉन लिविंग थिंग को लाइफ लाइक क्वालिटी दी है, तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन. Squeal or breaks the sound of a stopping car. SS has been repeated thrice, so it is the alliteration. Wanted stop but only to blow up. Again यहाँ पे O sound आ रहा है S, तो that becomes the alliteration. Then comes बच्चे ask the way to where it was bound. Okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W has been repeated. Way, where, was, again alliteration. They couldn't, they had none. They twice repeat हुआ है, this is the repetition. No in country money like the country scale of gain, यहाँ पे हम देखते हैं country 2 टाइम रिपीट हुआ तो that is the repetition again. Voice of the country seems to complain, this becomes a metaphor. country की जो voice है वो complain कर रही है, comparison किया है उसकी complain के साथ में.
Then I wonder how I should like you to come to me. This becomes repetition because I has been repeated. To put me gently out of pain. This becomes alliteration because यहाँ पे PP sound को repeat किया गया है. So I hope रोड साइड स्टैंड के काफी पोएटिक डिवाइसेस आपको क्लियर हो गए होंगे. कुछ एक दो पढ़े हैं अभी भी. पॉलिश ट्रैफिक पास, ये आता है एग्जाम में. PP, इट्स अलिट्रेशन. इमेजरी स्क्वाटेड पेनफुली में आती है, जिसमें उनकी पिटिफुल स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है रोड साइड स्टैंड के लोगों की. आयरनी आती है जब हम ऑपोजिट समथिंग विच हैपन टू व्हाट ऑपोजिट हैपेंस टू व्हाट यू हैव थॉट. इट इज द पोएट हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल. यहाँ पे आता है कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी है इस पोएम में. सिंबोलिज्म कहाँ है? रोड साइड स्टैंड फॉर निग्लेक्टेड रूरल कम्युनिटीज. ओके, अब चलते हैं लास्ट पोएम की तरफ. आंट जेनिफर टाइगर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्राइट टोपाज, ये क्या है? मेटाफर. टोपाज को कंपेयर किया गया ब्राइट से. फिंगर्स फ्लटरिंग, ट्रांसिंग प्राउड, chivalric certainty, weight of wedding band, ये सारे के सारे alliteration हैं. आपको पता लग गया क्यों? क्योंकि consonant sound किसी में repeat हो रहा है. Ivory needle, it becomes the metaphor. needle को compare किया गया ivory के साथ. Weight of uncle's wedding band, alliteration. WW, her terrified hands, synecdoche. हैंड्स को बनाया टेरिफाइड. सिनोक की बताया था ना मैंने आपको कि जिसमें कंप्लीट आप सोचते हैं कि क्या है, वो एक वर्ड सब कुछ बयान कर रहा है. इट्स रिवीलिंग एवरीथिंग. इट्स अ टेरिफाइड हैंड्स. हर टेरिफाइड हैंड इट्स ऑल्सो standing as an alliteration. Both of the literary poetic devices are correct here because HH is coming. So अगर ऑप्शन आते हैं सिनेडोकी की तो प्लीज वो करें, नहीं तो alliteration is also correct. I come to an end of all the poetic devices from your poems. I hope आपने ये सारे के सारे नोट किए होंगे. आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें, पॉज करें. जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट गई है तो आप लोग उसको पॉज करके वहां नोट करें. पहले मीनिंग जरूर समझें. जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो पोएटिक डिवाइसेस आपके लिए करने मुश्किल है. अब प्रोज के पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइसेस आप तभी कर पाएंगे अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा. तो मीनिंग्स को अच्छे से करें, समझें, एंड यू विल easily crack your exam. Wish you all the best. Do like, share and comment. चारों होगा इंस्पायर्स. थैंक यू.